हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज मैं आपके कमेंट्स से थोड़े कुछ क्वेश्चंस लेके उनके आंसर देने वाला हूँ। और ये क्वेश्चंस जो है ना वो सारे बच्चों में कॉमन वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को यही तरह के डाउट होते हैं, तो मैंने सोचा कि उस पर एक वीडियो बना देता हूँ। तो आज एक देखिए, ये कोई पूछ रहा है कि सर इनकम सर्टिफिकेट फॉर्मेट एंड एंटी रैगिंग फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा। सर प्लीज़ रिप्लाई, आई एम वरीड अबाउट इट। चलिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। ये जो है ना एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई दो राहे नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब मैं गया था कॉलेज तब हमारे यहाँ भी एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट फॉर ये भरवाया था। तो वो एक्चुअली कॉलेज ने प्रोवाइड किया था, ठीक है। क्योंकि अगर आप जोशा की वेबसाइट पे देखोगे, आप CSAB की वेबसाइट पे देखोगे, तो कहीं पे भी ये आपको नहीं मिलेगा। आपको ये दोनों चीज़ें कहाँ मिल सकती है पता है? आपको ये चीज़ें अगर आप ढूंढोगे तो आप जहाँ पे एडमिशन लेने वाले हो, लेट्स से कि मुझे मिला है NIT आंध्र प्रदेश या NIT राउरकेला, तो उनकी वेबसाइट पे जाके आपको ये चीज़ मिल सकती है कि वहाँ पे कौन सा फॉर्मेट है। मोस्ट ऑफ द टाइम एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट आपको वहीं से प्रोवाइड कर देते हैं। मैं जब गया था तब ओरिएंटेशन के टाइम मुझे दिया था, मुझे बोला कि आप फिल कर दीजिए और दे दीजिए। तो वैसा हमारे साथ हुआ था, ठीक है। और बात रही इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट तो आप मोस्टली अपने तहसीलदार ऑफिस से, वहाँ से आसपास से निकलवाते हो। तो वो एक फॉर्मेट है जो जनरलाइज रहता है। फिर भी आपको क्या करना चाहिए, आपको एक बार अपना इंस्टीट्यूट वेबसाइट चेक कर लेना चाहिए, वहाँ पे आपको ये फॉर्मेट मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये चिंता करने वाला विषय नहीं है। चिंता करने वाले विषय कौन से हैं कि जहाँ पे आपको वरी होना चाहिए, वो है कास्ट सर्टिफिकेट, वो है आपका JEE का एप्लीकेशन जो एडमिट कार्ड का होता है, या फिर मार्कशीट जो मांगते हैं वो है एक, 10th 12th का सर्टिफिकेट जो बहुत ही कोर है, फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। ये सारी चीज़ें बहुत सीरियस होती है, इस पर बहुत प्रश्न उठाए जाते हैं। ये एंटी रैंकिंग सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है, वो हो जाएगा आराम से। उसमें कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो वो लोग बोल देंगे कि भैया आपके पास नहीं है, चलो कैंसिल हो गया। इस तरह का घबराना सही नहीं है, ठीक है। आराम से रहो, हर एक चीज़ का उत्तर और हर एक चीज़ का आंसर आपको मिल ही जाता है, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मैंने सीट एक्सेप्ट कर लिया है फर्स्ट राउंड में फ्रीज करके, सीट विद्रॉ करूंगा तो फर्स्ट सीट कैंसिल हो जाएगी क्या? बट ऑब्वियसली चीज़ है, विथड्रॉ का मतलब ही क्या है, ठीक है। अभी भी मैंने देखा ये सेम टाइप के कमेंट मैंने 4-5 लोगों के पढ़े कि सर मैंने फ्लोट सिलेक्ट किया था, सर मैंने फ्रीज कर दिया था NIT, सर मैंने NIT में एडमिशन ले लिया था, तो क्या मुझे विथड्रॉ करने की ज़रूरत है? भैया विथड्रॉ का मतलब ही क्या है? विथड्रॉ करना मतलब कि सपोज कि मैंने बैंक अकाउंट में 1000 रुपये डाले थे, अब मुझे 1000 रुपये चाहिए वापस। तो मैंने क्या करूँगा, मैं जाके कैश विथड्रॉ करूँगा। विड्रॉ करना कि वापस ले लेना। तो अगर आपने फ्रीज कर दिया है और अगर आपको वही कॉलेज में रहना है तो विड्रॉ क्यों करना है भाई? अगर मुझे पैसे चाहिए नहीं, मुझे अकाउंट में ही पैसे रखने हैं, तो मैं विड्रॉ क्यों करूँगा? सीट विड्रॉ करना मतलब कि अल्टीमेटली आपका कैंसिल हो जाएगा सीट, आपको वहाँ पे चाहिए नहीं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि मुझे मिल गया है NIT लेट्स से भोपाल, NIT भोपाल में मेटालर्जिकल डिपार्टमेंट मुझे मिल गया है या नहीं है मुझे पता नहीं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहाँ पे मुझे एडमिशन मिला है, ठीक है। और मुझे वहाँ जाना नहीं है, मैं सोच रहा था कि आगे वाले राउंड में जाऊँगा जाऊँगा, लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको नहीं जाना है देन आप विड्रॉ कर लो। विड्रॉ करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपके 2000 रुपये कट हो जाएंगे और बाकी के पैसे आपको डायरेक्टली अपने अकाउंट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये विड्रॉ करने का फ़ायदा होता है। वरना आप विड्रॉ नहीं करते हो तब भी सारे के सारे पैसे आपके नहीं जाएंगे। उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि क्या है विड्रॉ ना करने का, अगर विड्रॉ नहीं करते हो और बाद में नहीं जाते हो तब क्या हो सकता है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो विड्रॉ करना मतलब कि आपको सीट नहीं चाहिए, वहाँ से आप प्रोसेस से बाहर निकल जाना चाहते हो। अगर आपको सीट जाना ही है तो भैया विड्रॉ क्यों करना है, नहीं करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़, आई होप सबको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भैया प्लीज़ टेल मी फ्रॉम वेयर आई कैन गेट दिस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एडमिशन। देखिए मैंने जितने भी NITs या IITs के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, शायद तक 8 या 9 वीडियो हो चुके होंगे डिफरेंट डिफरेंट IITs के। मैंने जब भी कोई भी PDF डाउनलोड की है नोटिस की, वहाँ पे उन लोगों ने सारा का सारा लिस्ट लिख ही रखा है, और शायद तक वो सारा लिस्ट सबके लिए कॉमन है, ठीक है। और ये लिस्ट आपको कहाँ मिलेगा पता है? आप जोशा की वेबसाइट में जाके वहाँ पे जो 3 लाइन होती है, वो 3 लाइन पे क्लिक करोगे तब आपको बिजनेस रूल्स मिलेगा। बिजनेस रूल मैंने हमेशा से बोला है कि वो भगवत गीता समान है। वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो वो बिजनेस रूल्स में भी आपको लास्ट में NIT प्लस सिस्टम और IIT प्लस सिस्टम के लिए सारा डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा।
तो बहुत सिंपल है ये लिस्ट लेना। या फिर कोई भी कॉलेज की वेबसाइट में चले जाओ, वहाँ जो नोटिस डाला होगा, अभी करंटली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस धीरे धीरे डाल रही हैं, तो मेरे पास्ट वीडियोस में भी आपको दिख जाएगा, बहुत कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी की सारी जगह पे अवेलेबल है, ठीक है, लिस्ट, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं उसमें। नेक्स्ट देखते हैं भैया, प्लीज़ MNIT जयपुर पर भी वीडियो बना दीजिए प्लीज़ भैया, डू द सेम फॉर NIT जयपुर। अभी देखिए ये मतलब मैंने 7-8-9 वीडियो बनाए हैं IITs के लिए, NITs के लिए भी बनाए, तो अब सब बोल रहे हैं कि सारी कॉलेजेस के लिए बनाओ, विच इज़ ओके। मैं हर एक कॉलेज के लिए वीडियो सेपरेटली बनाने ही वाला हूँ। लेकिन एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जोशा ने डिक्लेयर कर ही दिया है कि NIT प्लस सिस्टम, मतलब कि सारी की सारी NITs, सारी की सारी IIITs, सारी की सारी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट एंड IIST शिवपुर, उन सब के लिए क्या है, उन सब के लिए 9 से 13 के बीच में ही है आपका, ठीक है। वही टाइम पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फी, सॉरी पार्शियल एडमिशन फी पे करना है, रजिस्ट्रेशन सब उसी के दौरान है, 9 से 13 के बीच में, ठीक है। और मैंने काफ़ी IITs सेपरेट बॉडीज़ है, तो IITs का सबका अपना अपना अलग अलग डेट होगा, और मैंने काफ़ी IITs का भी बनाया है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मोस्ट ऑफ द IITs में जो कॉमन डेट है वो है 13 से, मतलब 13 या 14 से 17-18 के बीच में। ये जो 5-6 दिन है उसी के दौरान ही है सारा का सारा रजिस्ट्रेशन, ओरिएंटेशन और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, सारा का सारा उसी के दौरान है। मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर से बनाने वाला हूँ, और वो आपको देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो तो मैं करने ही वाला हूँ। लेकिन अगर आपको एक सेफ डेट्स चाहिए, तो सेफ डेट NIT प्लस सिस्टम, वो मैंने बताया कौन से कॉलेजेस हैं, उन सब के लिए क्या है 9 से 13, और बाकी सब के लिए 13 से 17-18, यही सारी की सारी इन सब के बीच में ही आपका काम होने वाला है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर वुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी अबाउट कैंसल चेक इन जोशा काउंसलिंग। देखिए ये कैंसल चेक के बारे में जब मैंने विड्रॉ सीट का समझाया था कि कैसे सीट विड्रॉ करना है, उसके दौरान मैंने समझाया था ये कैंसल चेक का फंडा क्या है कि मतलब आपको जब सीट विड्रॉ करना है, ठीक है, आप सीट विड्रॉ करोगे तो सपोज आपने 35,000 पे किए हैं, तो 2,000 जोशा की जो फी है वो कट के आपको 33,000 वो लोग रिफंड दे देंगे, ठीक है। तो जो रिफंड देंगे वो कहीं तो आना पड़ेगा, तो वो कहाँ आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा। तो जब बैंक अकाउंट में आपको पैसे चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, या तो पासबुक की डिटेल्स, पासबुक की फ़ोटो, या फिर क्रॉस चेक मतलब कि कैंसल चेक जिसे बोलते हैं हम। तो कैंसल चेक में क्या होता है कि हम चेक लेते हैं, उसको कैंसल्ड कर देते हैं, आप अपने मम्मी पापा को पूछोगे तो वो बता देंगे, कैंसिल करके उसकी फ़ोटो खींच के भेज देते हैं। उससे क्या होता है, उसके अंदर उसका IFSC कोड, बैंक का नाम, सारी की सारी डिटेल्स उसमें मेंशन रहती है, ठीक है। और आपको अकाउंट नंबर ऐड करने का बोलेगा, तो वो 3-4 चीज़ों से वो उसी एक श्योरिटी दे देता है कि नहीं भैया मुझे यहाँ पे चाहिए था, मुझे ये अकाउंट, एक श्योरिटी मिलती है। कई बार क्या होता है सिर्फ मैं अकाउंट नंबर बोल दूँ, ठीक है, सिर्फ मैं IFSC नंबर पूछ लूँ, तो शायद तक 1 डिजिट का भी फर्क हो जाएगा, किसी और के अकाउंट में चला जाएगा। इसीलिए फॉर सेफ्टी पर्पस ये लोग क्या करते हैं, पासबुक का फोटो पहले पेज का, या फिर क्रॉस चेक, कैंसिल चेक आपसे मंगवा लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई नहीं है, आपको कैंसिल चेक करना है और उसकी फोटो खींच के भेज देनी है, उसमें कोई हानि नहीं है, ठीक है। तो ना उसमें साइन होता है कुछ, उसमें दिक्कत की बात नहीं होती है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। कैंसिल चेक के बारे में अगर आप पापा से पूछोगे या फिर गूगल पे भी सर्च करोगे हाउ टू राइट कैंसिल चेक, तो आपको एक अच्छा सा मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, ओके लेट्स सी क्या क्या है। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग सो एक्यूरेटली, योर वेलकम। नाउ आई हैव सम डाउट्स, काइंडली क्लियर देम ऑल। फॉर द पर्सन हु विड्रॉ सीट इन राउंड 5 और बिफोर विल गेट their refund back and then we'll have to pay 71500 for a CSAB ride. Yes, this is right, because अगर आप विड्रॉ करते हो, विड्रॉ का मतलब ये है कि सपोज कि आपने 35,000 पे किए हैं, तो 35,000 में से 2,000 कट के 33,000, 15,000 में से 2,000 कट के 13,000 आपको मिल जाएंगे। और फिर आप CSAB में जाओगे तब CSAB का आपको अपना प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है, वही एक फंडा है। इफ द स्टूडेंट डज पार्टिसिपेट इन राउंड 6 then will not get refund but can participate in CSAB, no। CSAB में आप कभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, CSAB में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें जो दिक्कत वाला सीन है वो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे इश्यू क्या होता है कि जब आप 6th राउंड में जाते हो, आपने सीट विथड्रॉ नहीं की है, मतलब आप क्या करोगे, 6th राउंड में आप विड्रॉ कर भी नहीं पाओगे। तो आप गए और आपने सपोज कि आपने 9 से 13 के बीच में 40,000 रुपये भी पे कर दिए, तो मतलब आपने टोटल पे कर दिए और 75,000 रुपये। तो अब जब आप कैंसिल करवाने जाते हो ना, तब एक बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है कि वो लोग आपको कितने पैसे वापस देंगे। अगर आपने 40,000 पे नहीं किया, आपने सिर्फ 35,000 पे किए हैं, तो वो आपको कितने पैसे वापस देंगे। अगर आपने विड्रॉ किया होता तो आपको 33,000 मिल जाते, 2,000 कट के जोशा फी, लेकिन अब 33,000 नहीं मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे, अब वो कॉलेज पे डिपेंडेंट है,
कई बार कॉलेज वाले क्या करते हैं कि आपने विड्रॉ नहीं करवाया तो जो ट्यूशन फी होती है वो ट्यूशन फी शायद तक ले लेते हैं, या फिर कोई और खर्चा है वो लेके बाकी के पैसे वापस दे देते हैं। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि 5,000 या 10,000 रुपये वो वैसे भी वो क्लियरली कॉलेज पे मेंशन होता है कि वो कॉलेज डिसाइड करेगा। अगर कॉलेज चाहे तो आपको सारे के सारे पैसे ना दे, लेकिन मोस्टली कॉलेज ऐसा नहीं करता है, वो लोग अच्छा खासा अमाउंट वापस दे देते हैं। लेकिन हाँ, 33 का 33 कभी नहीं देते हैं, थोड़ा कुछ तो पैसा कट हो ही जाता है, वो 5 से 10,000 के बीच में वेरी हो सकता है। From November 9 to 13, for the seat which we got, we have to online report to our college so that at least the particular seat is reserved. Right, very correct, very correct. और ये 9 से 13 का बीच किसके लिए है? वो है NIT प्लस सिस्टम के लिए। फिर से बता दूं, NIT प्लस सिस्टम में NIT सारी की सारी NIT शायद तक 31 है, उसके बाद ट्रिपल ITs वो भी शायद तक 25 या 27 है, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट शायद तक वो 21 के आसपास है, और देन IIST शिवपुर, ये सब के लिए ही है ये 9 से 13 वाला ऑनलाइन रिपोर्टिंग, रजिस्ट्रेशन, ओरिएंटेशन जो भी बोलो आप 9 से 13 के बीच में, वो NIT प्लस के लिए है। और उसके लिए आप अगर पार्शियल एडमिशन फ़ी पे करना आपको कंफर्म है, अगर आप पार्शियल एडमिशन फ़ी जो 40,000 रुपये है वो आप पे नहीं करते हो तब भी आपका सीट वेरीफाई कंफर्म नहीं हो गया। इसीलिए उन लोगों ने वर्ड लिखा है सिक्योर। अगर आपने 35,000 पे किए हैं और आपने 9 से 13 के बीच में रजिस्ट्रेशन किया है, आपने 40,000 पार्शियल एडमिशन फ़ी पे कर दी है, मतलब कि आप वहाँ सीट मिल गई है, आप वहाँ जा ही सकते हो, आपका सीट वो कंफर्म पक्का, कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा। ड्यूरिंग ऑनलाइन एडमिशन वी नीड टू पे एक्स्ट्रा 40K, यू नीड टू पे 40K एक्स्ट्रा। यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि 35K तो ऑलरेडी पे कर दी है, वही 40K हमें पे करना है, तो मतलब टोटल 75K पे करना आएगा आपको, जो मोस्ट ऑफ द टाइम, बट ऑब्वियसली फर्स्ट सेमेस्टर में अगर फिर भी बचा होगा तो शायद तक सेकंड सेमेस्टर में वो एडजस्ट कर देते हैं फी को। ठीक है, क्योंकि आप लोग 4 साल रहने वाले हो। ये एक्चुअली जो 40K का आया है ना, आई डोंट थिंक सो कि पहले ऐसा होता था। पहले जब मैंने एडमिशन लिया तब क्या होता था कि जो ये 35,000 बोला है वो हमने पे कर दिया, फिर हमें कॉलेज को ही डायरेक्ट जाना पड़ता था और कॉलेज वाले से ही हम कॉलेज को हम पैसे देते थे। पैसे तो देने ही थे। मैंने बीच में भी किसी ने कमेंट किया था, मैंने उसको भी समझाया था। सपोज कि मुझे पता है, लेट्स अज्यूम एक थोड़ा प्रैक्टिकल जा रहा हूँ मैं, ठीक है, भावनाओं में ना बह के, कि मुझे पता है कि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो अब आप एक चीज़ समझो कि जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो मुझे पता है कि मुझे इतनी फीस तो पे करनी ही है। सपोज कि 35,000, 40,000 या 60,000 इतनी एवरेज फ़ी है हर एक कॉलेज में, NITs में। तो मुझे पता है कि उतने पैसे मुझे पे करना है, और इतने मैंने इकट्ठा भी कर रखे होंगे, क्योंकि नॉर्मली तो जुलाई अगस्त में हमें पे करनी होती है। अब तो ऑलमोस्ट नवंबर आ चुका है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी हमें 75 पे करना पड़ रहा है, जो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हमें पे तो करना ही था। ये लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं 40K एक्स्ट्रा? क्योंकि अभी हमें फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं है। तो कोई बच्चा अगर वहाँ पे नहीं गया और छेड़खानी कर दी, बहुत सारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, तो सीट फिर वैकेंट रह जाती है। वो सब ना हो, एक सिक्योरिटी बन जाए कि नहीं इतने लोगों ने एडमिशन ले लिया। और ये जब से कोई इंसान अगर 75K पे कर देगा ना, फिर वो रिस्क नहीं लेगा वो पैसे जाने देने का और CSAB में पार्टिसिपेट करने का। तो CSAB में क्लियर कट वैकेंसी का लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, कि नहीं भैया इतने इतने लोगों का, क्योंकि ये है ना, ये सब किसके लिए पता है? हायर रैंक्स के लिए है ही नहीं ये बात। लोअर रैंक्स और लोअर कॉलेजेस के लिए ये सब फंड है। हायर सपोज के NIT TRICHY कंप्यूटर में तो शायद से 1-2 सीट अगर खाली निकल जाए तो आपका नसीब है। ठीक है, वो भी नहीं निकलेगी। ये सब जो छोटे कम रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं, कम रैंक जिनके होते हैं, उनके लिए ये फंडा ज़्यादा होता है। उनके लिए कम रैंक वाली कॉलेज, थोड़ी लोअर ब्रांचेस, उनके लिए ये सब फंडे होते हैं। तो उनमें क्या चाहते हैं सब कि थोड़ा सिक्योर हो जाए कि भैया NIT आंध्र प्रदेश कोई फलाना ब्रांच में वहाँ पे 30-15 सीटें खाली है। तो फिर जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने अपना होप छोड़ दिया था जोशा में, वो CSAB में जाके अपना एक प्रोसीजर कर पाए, वहाँ पे वो एक होप क्रिएट कर पाए, शायद तक उसे वहाँ पे भी एडमिशन मिल जाए। तो इसीलिए ये लोग 40K पे करवाते हैं। ठीक है, सो यही है। तो CSAB और जोशा थोड़ा अलग अलग है, वो समझ रहे हैं आप लोग, है एक ही, लेकिन जोशा में आप IIT NIT प्लस सिस्टम दोनों था, जबकि CSAB में सिर्फ NIT प्लस सिस्टम है। तो ये थोड़ा समझ लेना। मोस्ट ऑफ द मैंने लास्ट 2-3 दिन के डाउट लिए थे स्टूडेंट्स के। अगर और कोई डाउट रह गया हो तो ज़रूर से कमेंट करके बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कमेंट में रिप्लाई देता ही हूँ हमेशा। इन सबको भी मैंने दिया था, फिर भी मैंने सोचा एक वीडियो अच्छे से क्लियर कट बना देता हूँ। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना ज़रूर इंपॉर्टेंट है, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अभी जल्दी ही एक और वीडियो लाऊंगा मैं, जिसमें मैं बताऊंगा कि
क्या इंपॉर्टेंट है अपना विड्रॉ ऑप्शन के लिए। ये राउंड 5 में विड्रॉ ऑप्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंस पे आएगा एक वीडियो, तो ध्यान से बेल आइकन भी दबा देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।